सजा दिया वर्षा ने नभ पर सात रंग का अजब नजारा, लाल बैंगनी नीला पीला देखो कितना प्यारा प्यारा। आसमान में आया कैसे, इंद्रधनुषीय छाया कैसे, देख हमें मुस्काता है वो, हाथ कभी ना आता है वो। सही पहचाना। आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे है? रेनबो। रेनबो यानी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष या फिर रेनबो। रेनबो हमें कब दिखाई देता है, बता सकते हैं आप लोग? बारिश के समय में। जब बारिश हुई होती है उसके बाद हमें आसमान में रेनबो दिखाई देता है, यानी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष नाम से ही है, धनुष के आकार का। बो यानी धनुष के आकार का, और 7 रंगों से सजा हुआ। इंद्रधनुष हमें बारिश होने के बाद आसमान में दिखाई देता है। पता है इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 5 और 2 यानी 7। There are 7 colors in rainbow। 7 कलर्स होते हैं। अब उनको याद रख पाना आप बच्चों के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। मुझे भी थोड़ी परेशानी होती थी। तो मुझे याद है कि बचपन में मेरे किसी टीचर ने मुझे इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था हिंदी में, जो मुझे अब तक याद है, और वही मैं आप लोगों को आज बताना चाह रही हूँ। वो क्या है देखिए। रेनबो में 7 कलर होते हैं। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7। तो नीचे से ऐसे इस आकार का, तो इधर से मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर ऊपर जाऊंगी, फिर ऊपर, और फिर बाद में जो फर्स्ट कलर है उसको बताऊंगी। पहला कलर होता है बैंगनी। बैंगनी बैंगनी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायलेट। वायलेट हो गया। दूसरा नीला। नीला जिसे इंग्लिश में ब्लू कहते हैं। ब्लू। आसमानी। आसमानी इंग्लिश में वायलेट, सॉरी, इंडिगो। इंडिगो। फिर है हरा। हरा इंग्लिश में ग्रीन। ग्रीन। फिर है पीला। पीला मीन येलो। येलो। फिर है नारंगी। नारंगी, ऑरेंज। नारंगी, ऑरेंज। और लास्ट वन क्या है? लाल। क्या है? लाल यानी रेड। रेड जो पहला कलर है वो क्या होता है? सॉरी, ये नीचे से है। पहला कलर ऊपर से देखने पर पहला कलर है लाल। पहला जो बैंड है वो लाल का होता है बॉर्डर, और फिर नीचे वाला बॉर्डर किस कलर का होता है? बैंगनी। लास्ट कलर क्या है? बैंगनी। तो इसे आप लोगों को यानी छोटे बच्चों को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस परिस्थिति में हम क्या करें, इसका शॉर्ट फॉर्म कर दें तो आराम से याद रहेगा। अब वो क्या है जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था? वो है बै नी
आ ह पी ना ला। ये मैंने ऐसे याद किया है, बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला, बैंगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल। ये हो गया हिंदी में बैनी आह पिनाला। और फिर सबका इंग्लिश ये है। तो इस तरह आप लोग भी याद रखिएगा, तो ये इंद्रधनुष का सातों रंग आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और फिर जिस तरह से मुझे आज तक याद है, वैसे ही आप लोगों को काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा, है ना बच्चों? अब चलिए, ये है कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो बारिश की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरती हैं, तो फिर जब बारिश खत्म हो जाती है तो बहुत सारी बूंदें जो है आसमान में भी होती हैं जलवाष्प के रूप में। जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के सूर्य की किरण जो है बारिश की बूंदों से रिफ्लेक्ट होकर प्रिज्म का काम करती है बारिश की बूंदें, और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, 7 रंगों में डेविएट कर जाता है, 7 रंगों में बदल जाता है। ऐसे भी सूर्य की किरणों को जब हम प्रिज्म में देखेंगे तो हमें प्रिज्म के दूसरी ओर क्या दिखाई देगा, वो 7 कलर्स दिखाई दे देगा। तो वही घटना, प्रिज्म वाली घटना ही होती है बारिश की बूंदों के साथ। अब चलिए, अब है कि रेनबो के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसे। इंद्रधनुष एक्चुअली हम लोगों को तो आधा दिखाई देता है क्योंकि हम लोग उसे ज़मीन से देख रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में इंद्रधनुष पूरा गोल सर्कल की तरह होता है। ठीक है, ज़मीन पर से देख रहे होते हैं इसलिए वो हमें आधा दिखाई देता है, अर्ध गोलाकार दिखाई देता है। लेकिन जब हम कुछ ऊंचाई से देखेंगे, मीन हवाई जहाज से, एरोप्लेन से अगर हम देखें नीचे की ओर, तो फिर इंद्रधनुष हमें गोल दिखाई देगा। पहले इंद्रधनुष में केवल 5 रंग ही माना जाता था। आज भी चीन में लोग इंद्रधनुष में 5 कलर्स को ही मानते हैं। आइजैक न्यूटन जो है, उन्होंने 1666 ईस्वी में इसमें 2 रंगों को जोड़ा। 1666 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने इन 2 रंगों को जोड़ा। इसके पहले क्या था, नीला, आसमानी, हरा, पीला और लाल रंग ही माना जाता था। इंद्रधनुष की जो घटना है उसको सर्वप्रथम किसने बताया, पता है आप लोगों को? 1637 ईस्वी में रेने डेकार्ट ने हम लोगों को इंद्रधनुष की घटना के विषय में बताया था। अब ये इंद्रधनुष की घटना क्या, वही कि सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों से रिफ्लेक्ट होकर बनती हैं, परावर्तित होकर बनती हैं। ये घटना, इसके विषय में बताया सर्वप्रथम रेने डेकार्ट ने 1637 ईस्वी को। पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा रेनबो कौन से देश में दिखाई देता है? अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर रेनबो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इसी वजह से वहाँ के हवाई राज्य को पता है क्या बोला जाता है? रेनबो स्टेट के नाम से जाना जाता है। और साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है। रेनबो एक्चुअली सूर्यास्त के 3-4 घंटे पहले ही हम लोगों को दिखाई देता है, 3-4 घंटे पहले। और वो भी रेनबो हमें कब दिखाई देता है? सूर्य के तरफ अगर हम पीठ करते हैं तभी हमें रेनबो, यानी सूर्य के अपोजिट साइड में हमें रेनबो दिखाई देता है, और वो भी थोड़े समय के लिए। लेकिन पता है सबसे लंबे टाइम तक रेनबो कब देखा गया था और कहाँ, और वो भी कितने समय तक? सबसे लंबे समय तक रेनबो देखा गया था 14 मार्च यानी 14 मार्च 1994 को। 14 मार्च 1994, 14 मार्च 1994 ईस्वी को।
और वो भी इंग्लैंड में। और उसका टाइमिंग पता है कितना था? सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक कंटिन्यू रेनबो दिखाई दिया था। 14 मार्च 1994 ईस्वी को इंग्लैंड में सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक विजिबल था रेनबो। ग्रीक के पौराणिक कथा के अनुसार जो है रेनबो धरती और स्वर्ग के बीच का पुल माना जाता था। धरती और स्वर्ग, लोग मानते हैं ना कि स्वर्ग अगर अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग के लिए जब भी बोलना हो तो हाथ ऊपर करते हैं। तो वही है, ग्रीक के पौराणिक कथाओं में रेनबो को धरती और स्वर्ग के बीच का पुल माना जाता था। सार्बिया के जो प्राचीन लोग थे, पुराने समय के लोग जो थे, वो इसे यानी रेनबो को तूफान भगवान का धनुष बोलते थे। तूफान भगवान का धनुष के नाम से जानते थे। तो ये थी रेनबो। एक तो रेनबो के कलर्स के बारे में मैंने बताया और उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे आप आसानी से याद रख सकते हैं उसके विषय में मैंने बताया। और फिर मैंने आप लोगों को रेनबो के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए। आशा है आप बच्चे ध्यान से सुने होंगे और इसका पूरा लाभ उठाए होंगे।